एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक दोहा अष्टक भाग 2। इस कविता के कवि का नाम है कबीर, रहीम और तुलसीदास, जो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इसका साहित्य प्रकार है पद और दोहे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कविता के दूसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो अगले दोहों का भावार्थ समझने से पूर्व हमने अगले भाग में क्या अभ्यास किया, उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले भाग में हमने सबसे पहले संत कबीर का जीवन परिचय प्राप्त किया। उसके बाद कबीर के कुछ दोहों का अभ्यास हमने किया था। तो इन सभी दोहों का संक्षिप्त भावार्थ मैं आपके सामने रखूंगी। पहला दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से किसी भी व्यक्ति का महत्व बढ़ नहीं जाता। जैसे कि खजूर का जो पेड़ है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ऊंचाई पर होता है, पर उससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। खजूर के पेड़ पर फल भी बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं, जिससे कोई खा भी नहीं सकता। और साथ ही साथ पेड़ के नीचे बैठकर कोई मुसाफिर विश्राम भी नहीं कर सकता। अर्थात खजूर का पेड़ ना ही किसी को फल दे सकता है और ना ही किसी को छाया दे सकता है। तो ऐसे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि कबीर कहते हैं कि हमें भी ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के काम ना आए या ना किसी की मदद कर पाए। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें खजूर के पेड़ की तरह नहीं बनना है। आगे का, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ा। यहाँ पर कबीर साधु पुरुष यानी कि सज्जन पुरुष का स्वभाव कैसा होना चाहिए उसके बारे में कहते हैं। कबीर कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका स्वभाव सूप के जैसा होना चाहिए। अनाज को साफ करने वाला जो सूप होता है उसका स्वभाव उसी के समान होना चाहिए। जैसे कि सूप अच्छे अनाज के दाने को अपने पास रख लेता है और जो कचरा होता है उसे बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु को भी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और जो व्यर्थ बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। अंतिम दोहा, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहाँ पर कबीर लालच को बुरी भला बताते हैं और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं। इसका उदाहरण देते हैं मक्खी का, कि मक्खी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठती है और फिर उसके पैर और पंख दोनों गुड़ में फंस जाते हैं। बाद में वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, कितने भी हाथ पैर हिला ले, लेकिन वो उसमें फंसी ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो लालच भी ऐसी ही बुरी बला है। इसीलिए हमें कभी लालच में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार लालच में पड़ने से फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले भाग में हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। अब हम
गोस्वामी तुलसीदास के दोहों का अभ्यास करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास के दोहों का अभ्यास करने से पूर्व हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर ले। तुलसीदास का जीवन परिचय। जन्म। तुलसीदास का जन्म रामबोला गांव में कासगंज और उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु। तुलसीदास की मृत्यु 1623 में वाराणसी में हुई थी। गुरु। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। दर्शन। तो तुलसीदास वैष्णव संप्रदाय के व्यक्ति थे। पत्नी। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, जो अत्यधिक सुंदर थी। खिताब अथवा तो सम्मान। तो तुलसीदास को गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि का खिताब मिला था। साहित्य रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास ने कई रचनाएं लिखी है, जिसमें उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस, जिनसे उनको बहुत ही विशेष प्रसिद्धि मिली थी। इसके उपरांत विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास के दोहे। पहला। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। यहाँ पर तुलसी कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में भांति भांति अर्थात तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग, कोई गोरा है, कोई काला है, ऐसे कई प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि सबसे हिलमिल चलिए, यानी कि हमको इन सब के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी नाव संजोग, जैसे नदी और नाव के बीच संयोग होता है, एक दूसरे के प्रति भाव होता है, वैसा ही भाव हमें इन संसार के सभी लोगों के साथ रखना चाहिए। आगे का दोहा। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पर तुलसीदास जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, जो दुखी होते हैं, ऐसे लोगों की हाय मतलब कि उसके हृदय से निकले हुए श्राप के बारे में कहते हैं। तुलसी कहते हैं कि जो गरीब होते हैं, जो दुखी होते हैं, उनके हृदय से जब हाय निकलती है, श्राप निकलता है, तो वो कभी खाली नहीं जाता, अर्थात कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए वो उदाहरण देते हैं कि मुए ढोर के चाम से, मुए यानी कि मरे हुए, ढोर यानी जानवर, के चाम से, चाम यानी कि चमड़े से क्या बनती है, धोकनी बनती है। मरा हुआ जो ढोर होता है उसकी चमड़ी से एक धोकनी बनती है और उसी धोकनी से लोहा भस्म हो जाता है। यानी कि मरे हुए ढोर की चमड़ी से, धोकनी से अगर लोहा भस्म हो सकता है, तो कोई जीवित गरीब व्यक्ति है, उसकी अगर हाय लग जाए तो वो हाय कभी निष्फल नहीं होती। इसीलिए तुलसी यहाँ पर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी गरीब की हाय लेनी नहीं चाहिए, ना ही उसे परेशान करना चाहिए और ना ही उसका धिक्कारना चाहिए। हमें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें श्राप दे दे तो हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। आगे विद्यार्थी मित्रों, अब हम
रहीमदास के दोहों का अभ्यास करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लें। रहीम जी का जीवन परिचय। जन्म। रहीमदास का जन्म 17 दिसंबर 1553 को हुआ था। जन्मभूमि लाहौर। मृत्यु। रहीमदास की मृत्यु 1627 ईस्वी सन को हुई थी। पूरा नाम। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। अभिभावक बैरम खान। पत्नी। रहीमदास की पत्नी का नाम महाबानू बेगम था। कर्मभूमि दिल्ली। मुख्य रचनाएं। तो रहीमदास की प्रमुख रचनाओं में रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली और रहीमन शतक। उपाधि। रहीमदास को खान खाना की उपाधि मिली थी। प्रसिद्धि। अकबर के 9 रत्नों में से वो एक थे। और विषय। उनकी रचनाओं का विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति था। रहीम के दोहे। पहला। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है उसको कभी भी हमें खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब कि प्रेम रूपी धागा बहुत ही नाजुक होता है। लोगों के साथ हमारा जो संबंध होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। उसको कभी हमें खींचकर तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम रूपी धागे को कभी भी हमें खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर कभी जुड़ता नहीं है। और अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। यानी कि हमारे संबंधों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसीलिए हमें लोगों के प्रति जो प्रेम रूपी हमारा संबंध है उसे बड़े ही ध्यान से संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि वो संबंध अगर एक बार टूट जाए तो फिर बाद में पहले जैसा नहीं बनता। उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। दूसरा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। यानी कि तरुवर अर्थात वृक्ष फल नहीं खाते। आपने वृक्ष को देखा होगा। आपने कभी देखा है कि वृक्ष अपने फल खाते हैं? नहीं, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते। वो फल हमेशा किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं। सरोवर पिए ही न पानी। सरोवर यानी कि सरोवर, समुद्र। पिए ही न पानी मतलब कि समुद्र कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। जिस प्रकार वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और समुद्र सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी प्रकार परकाज हित, परकाज यानी कि दूसरों के हित के लिए, संपत्ति संचही सुजानी मतलब कि जो सुजानी यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति का संग्रह तो करते ही है। संचही मतलब संग्रह करना। वो संपत्ति का संग्रह तो करते ही है, लेकिन किसके लिए? दूसरों के हित के लिए। जैसे कि वृक्ष फल तो बनाता ही है, बड़ी मेहनत के बाद उस पर फल आते हैं, लेकिन वो फल किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए। समुद्र पानी बनाता है, लेकिन वो पानी भी किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति का संग्रह करते हैं,
लेकिन किसके लिए? दूसरों के हित के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। अंतिम, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर कभी छोटे को धिक्कारना नहीं चाहिए या छोटे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां काम आवे सुई, है सुई यानी कि जो बहुत ही महीन होती है, छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, लेकिन जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार किसी काम की नहीं है। सुई जोड़ने का काम करती है और वहां पर तलवार हमें काम नहीं आएगी। इसीलिए सुई कितनी भी छोटी हो, लेकिन सुई का काम कभी तलवार नहीं कर सकते। यानी कि सभी का अपना अपना महत्व होता है। बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े अपने स्थान पर है तो छोटे छोटे का भी अपना महत्व होता है। अगर तलवार युद्ध में काम आती है, जीतने में काम आती है, तो सुई छोड़ने का काम करती है। अगर सुई ना हो तो तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। यानी कि सुई का अपना महत्व है और तलवार का अपना महत्व है। उसी प्रकार बड़े लोगों का भी अपना महत्व है और छोटे लोगों का भी अपना महत्व होता है। हमें सबको एक समान सम्मान देना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। अब इसके आगे उसका अभ्यास और स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।